हेलो दोस्तों। तो आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स और कुछ फंडामेंटल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स अंकगणित की मूलभूत प्रमेय होती क्या है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। तो देखिए, अंकगणित की जो मूलभूत प्रमेय होती है वो क्या होती है कि एक से बड़ी कोई भी संख्या, एक से बड़ी कोई भी पूर्णांक संख्या है, वो या तो अभाज्य संख्या होगी या फिर उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। तो क्या है, एक से बड़ी सभी पूर्णांक संख्याएं या तो अभाज्य होती हैं, या तो अभाज्य प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होती है, या उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। तो देखिए, आगे के एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो अपने पास एक है, एक से बड़ी, तो एक तो सिंपल प्राइम नंबर होता है, फिर दूसरा रहता है दो खुद एक प्राइम नंबर है, फिर तीन भी एक प्राइम नंबर है, चार एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम इसको क्या प्राइम नंबर्स के या फिर अभाज्य जो संख्या है उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। तो हाँ, कर पाते हैं। देखिए, 2 गुणा 2, ऐसे ही 5 अपने पास फिर एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 6 को अपन फिर से गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं। तो ऐसे कोई भी नंबर हो हम उसको व्यक्त कर पाएंगे। जैसे अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं 144, 144। तो इसको कैसे व्यक्त कर पाएंगे, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। इसको इस प्रकार से हम व्यक्त कर पाएंगे। तो ये थी हमारी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। आगे हम देखते हैं कुछ अंकगणितीय फलन। तो अंकगणितीय फलन देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फलन रहेगा अपने पास वो है टो ऑफ एन या फिर टो फलन। टो फलन क्या होता है, टो फलन किसको कहते हैं, तो एन के सभी धनात्मक भाजकों की संख्या होती है ना, उसको अपन टो ऑफ एन बोलते हैं। मीन्स ये जो एन अपने पास, ये वाला जो एन है, इसके जो भी धनात्मक भाजक हैं, डिवाइजर्स हैं, उनकी संख्या जो होगी उसको अपन टो ऑफ एन बोलते हैं। मीन्स एन के सभी पॉजिटिव भाजकों की संख्या उसको अपन बोलते हैं टो ऑफ एन। ये होता है अपने पास टो फलन। इसको फिर समझते हैं आगे किस प्रकार से है। तो देखते हैं, देखो अपने पास मान लो टो ऑफ एक, एन की जगह 1 लेते हैं तो फाइंड करते हैं कि क्या होता है टो ऑफ एक। तो एन से मीन्स एक से छोटे तो होंगे ही, एक से छोटे अगर भाजक हैं तो छोटे होंगे। तो एक के जो भी भाजक हैं वो क्या है, सिर्फ एक। मीन्स एक के अंदर सिर्फ एक का ही भाग जा पाता है। आगे देखते हैं, टो ऑफ 2, एन की जगह अगर 2 है तो क्या होगा, 2 में सिर्फ एक का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है। इसका मतलब ये कुल कितने हैं, 2 हैं, 2 भाजक हो गए इसके। अपने को तो संख्या पता करनी है ना। फिर टो ऑफ 3 फाइंड करेंगे। 3 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है। मीन्स ये भी फिर से 2 हो गए। फिर आगे देखते हैं, टो ऑफ 4, क्या होगा, 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है। मीन्स ये अपने पास 3 हो गए। आगे देखते हैं सी, टो ऑफ 5 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, लेकिन 5 का जाता है। तो मीन्स ये भी अपने पास 2 हो गए। और एक और देख लेते हैं आगे, टो ऑफ 6। तो ऐसे अपन बहुत सारे फाइंड कर पाते हैं, आगे तक जितने भी हैं अपन फाइंड कर पाएंगे। तो 6 में किसका जाता है, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता और 6 का जाता है। तो ये अपने पास हो गई 4। तो ये होता है हमारे पास टो ऑफ एन या फिर टो फलन। अब इससे ये जो अपन ने देखा है, इन सबसे अपने पास कुछ रूल्स निकल के आते हैं। अपन उनको देखते हैं, वो रूल्स क्या हैं जो कि अपने आगे काम आएंगे। तो सबसे पहले तो अपन देख सकते हैं कि यदि ये जो संख्याएं हैं अपने पास, ये जो संख्याएं, ये एन जो है, एन अगर एन एक प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तो उसका जो टो ऑफ एन है वो हमेशा 2 ही होगा। देखो अपन ने देखा अभी, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए भी 2 है, 5 के लिए भी 2 है,
तो अपन यहाँ पे सीधा कह सकते हैं, और ये अपने को पता है पहले से कि जो अभाज्य संख्याएं होती है उसमें या तो एक का भाग जाता है या फिर खुद का भाग जाता है, तो दो ही हो पाएंगे। तो यहाँ से अपने पास एक पॉइंट निकल के आता है, अपन उसको लिख लेते हैं कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, मीन्स प्राइम नंबर है, तो टो ऑफ p अपने पास 2 होगा। टो ऑफ p अपने पास 2 होगा, और ये 2 भी कौन से होंगे, एक और p, बस सिंपल सा है। इसमें जो ये 2 होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक और p, ये 2 होंगे। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे क्या है कि यदि ये अभाज्य संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्याओं की भी पावर में हो तो उसका क्या हो। मीन्स अगर मान लो अपने पास ये आगे दे रखा है, जैसे इस एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं इनको कि 4 है, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो मैं 4 को क्या लिख पाऊंगा कि टो ऑफ 2 की पावर 2 भी मेरे पास कितना आया, 3। तो मैं क्या लिख पाऊंगा, टो ऑफ 2 की पावर 2 बराबर 3। ठीक है, तो इससे अपने पास एक रूल निकल के आ जाता है कि अगर यदि p एक अभाज्य संख्या है तो टो ऑफ p की पावर k क्या होगा, तो ये अपने पास होगा k प्लस 1, मीन्स जो पावर उसमें एक ऐड करते हैं। ठीक है, तो इससे अपन इसका जो तो इससे अपन देख सकते हैं ये अपने पास दूसरा रूल आ गया कि अगर कि अभाज्य संख्या की कुछ पावर में हो तो उसका टो अपने पास उस पावर प्लस 1 होता है। जैसे अभी अपन ने 4 का देखा, तो 4 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसका जो टो ऑफ 4 हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस 1 मीन्स 3। आगे फिर कुछ और नियम देखते हैं, एक नियम और अपने पास कि यदि जीसीडी समझते हो HCF, तो यदि जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जीसीडी ऑफ m, n, जीसीडी mn का एक हो, एक का मतलब हो, तो और वैसे भी पता है कि प्राइम नंबर्स उनको अपन कर पाते हैं, प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका जीसीडी एक ही होता है। तो टो ऑफ m क्रॉस n को अपन टो ऑफ m क्रॉस टो ऑफ n लिख पाएंगे। ये अपने पास इसका तीसरा रूल आ गया। तो ये 3 रूल अपने को याद रखने हैं, इसके 3 नियम अपने को याद रखने हैं। फिर आगे एक और देखते हैं, आगे एक और रूल है कि यदि अगर मान लो अपने पास n है, n को अपन ऐसे लिख पा रहे हैं कि प्राइम नंबर्स p1 हो, उसकी पावर अल्फा 1, p2 उसकी पावर अल्फा 2, और ऐसे डैश 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 करता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं कहीं तक भी कि pk की पावर अल्फा k ये हो। और जहाँ पर ये जो सारे ये p1 p2 p3 ये सारे के सारे भिन्न अभाज्य संख्या हैं, तो अपन उसको किस तरह से उसका टो फाइंड कर पाएंगे, तो तब हो जाएगा टो ऑफ n इज इक्वल्स टू टो ऑफ p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2 एंड डैश 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 p2 pk की पावर अल्फा k। अभी अपन ने देखा है कि अगर इनका जो p1 p2 p3 इनका अगर जीसीडी एक हो तो अपन उनको अलग अलग करके लिख पाते हैं, और ये तो सारे प्राइम नंबर है तो इनका जीसीडी तो एक होगा ही। तो अपन इसको क्या लिख पाएंगे, टो ऑफ p1 की पावर अल्फा 1, टो ऑफ p2 की पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन टो ऑफ pk की पावर अल्फा k। इस तरह से अपन लिख पाएंगे। और आगे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक रूल देखा है, कौन सा वाला, ये वाला, कि अगर टो ऑफ p की पावर k हो तो उसमें जो अभाज्य जो उसका टो ऑफ n है वो k प्लस 1 होता है। तो सिंपल सा यहाँ से अपन फाइंड कर लेंगे, टो ऑफ n हो जाएगा अपने पास अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1 एंड डैश 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 अल्फा k प्लस 1। तो ये अपने पास हो गया टो ऑफ n या फिर टो ऑफ n। अब एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अपने पास एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अपने को फाइंड करना है टो ऑफ 720 का टो फाइंड करना अपने को, तो कैसे कर पाएंगे। n की जगह अपने पास 720 दिया रखा है, तो अपने को पता है कि अपन किसी भी संख्या को, और अंकगणित की मूलभूत प्रमेय यही अपने पहले पढ़ी है कि किसी भी संख्या या तो वो संख्या अभाज्य होगी या फिर अपन उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। तो इसको भी अपन कर पाएंगे। इसको क्या कर पाएंगे, 720 को लिख पाएंगे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 5।
इस तरह से अपने इसको व्यक्त कर पाएंगे। और ये अपने अपने अभी ऊपर वाला जो नियम पढ़ा है वो क्या है कि इन सबको अपन अलग अलग लिख पाएंगे। तो टो ऑफ 2 की पावर 4, टो ऑफ 3 की पावर 2 और टो ऑफ 5, इस तरह से अपन लिख पाएंगे। आगे अपने को पता है कि अगर किसी अभाज्य संख्या के पावर में हो तो उसका टो ऑफ एन अपन फाइंड करते हैं पावर +1। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पावर 1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टो ऑफ तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास सीधा सा टो ऑफ 720 बराबर 4 + 1 गुणा 2 + 1 गुणा 1 + 1। तो यहाँ से अपने पास हुआ 5 गुणा 3 गुणा 2 मीन्स 30। तो टो ऑफ 720 अपने पास आ गया, टो ऑफ 720 बराबर 30। ये अपना हो गया टो फलन। फिर आगे कुछ फलन है उसको देखते हैं। सिग्मा फलन। सिग्मा फलन क्या होता है? दूसरा जो फलन अपने पास जो दूसरा फलन है वो है सिग्मा फलन, सिग्मा एन। सिग्मा फलन क्या होता है? अपने को पहले से पता है कि सिग्मा मीन्स तो वैसे भी समेशन से होता है। तो सिग्मा फलन अपन बोलेंगे एन के सभी धनात्मक भाजकों का योग मीन्स जो अभी अपने टो निकाला है उसमें अपने सिर्फ संख्या देखी कि वो कुल कितने थे। अब हम उनका योग देखेंगे, उसको बोलते हैं अपन सिग्मा एन या फिर सिग्मा फलन। तो देखते हैं सिग्मा ऑफ 1 क्या होगा। तो सिग्मा ऑफ 1 का भाग 1 से ही जाता है और उनका योग भी 1 ही होगा। सिग्मा ऑफ 2, तो 2 के अंदर वो 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और अपने को देखना है इनका योग मीन्स 3, दोनों का योग 3 हो गया भाई। 2 + 1 हो गया 3 हो गया। ऐसे सिग्मा ऑफ 3 देखते हैं, 3 में 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है, तो ये हो गया अपने पास 4 मीन्स 3 + 1 ये हुआ। ऐसे ही सिग्मा ऑफ 4 देखना चाहें तो 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, तो ये हो गया 4 2 6 और 1 7। तो ऐसे अपन कोई भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसी से अपने पास इसके लिए भी कुछ रूल्स निकल के आएंगे। तो रूल्स क्या हैं वो देखते हैं। तो पहला रूल अपने पास निकल के आएगा कि यदि P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है या फिर प्राइम नंबर है तो सिग्मा ऑफ P क्या हो जाएगा अपने पास? सिग्मा ऑफ P हो जाएगा 1 + P मीन्स P के अंदर 1 जोड़ देंगे, उस नंबर के अंदर 1 जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि अपन देख सकते हैं अपने पास 2 है, एक अभाज्य संख्या है और उसका जो अपने पास सिग्मा ऑफ n निकला 3 निकला, ये भी एक अभाज्य संख्या है 4 निकला, ऐसे देख पाएंगे। तो अपने पास ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है यदि फिर से P एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो तो सिग्मा ऑफ P की पावर k, इसको अपन किस तरह से व्यक्त कर पाएंगे? इसको अपन कर पाएंगे, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? सिग्मा ऑफ P की पावर k मीन्स किस का भाग जाएगा इसमें भाग जाएगा 1 का जाएगा, P का जाएगा, P की पावर 2 का जाएगा एंड सो ऑन P की पावर k तक का भाग जाएगा इसमें। तो अपन इसको अपने को तो सिग्मा देखना है, तो सिग्मा मीन्स सबके बीच में एडिशन, सबका जोड़ देखना अपने को। तो और ये अपन गौर से देख पा रहे हैं कि ये अपने पास एक जीपी बन गई। ठीक है, और जिसका जो रेशियो है वो अपने पास P है। तो इसके लिए अपने पास सीधा जीपी का अपने पास समेशन ऑफ जीपी के लिए और अपने पास एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले से अपने पास आ जाएगा 1 P की पावर k + 1 -1 अपॉन P - 1 a की पावर। इसको अपन क्या लिख पाएंगे? P की पावर k + 1 -1 अपॉन P - 1। तो ये अपने पास आ गया सिग्मा ऑफ P की पावर k। फिर तीसरा रूल अपने पास, तीसरा रूल क्या है कि यदि जीसीडी फिर से एक और जीसीडी एक ही होगा, जीसीडी ऑफ जीसीडी ऑफ mn एक हो तो सिग्मा ऑफ mn बराबर हो जाएगा सिग्मा ऑफ m और सिग्मा ऑफ n, ये हो जाएगा अपने पास। फिर आगे देखते हैं, यदि n बराबर P1 की पावर α1, P2 की पावर α2
एंड सो ऑन पी के की पावर अल्फा के हो तो क्या होगा? तो अपन सिग्मा एन को क्या लिख पाएंगे? सिग्मा ऑफ P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन Pk की पावर अल्फा k, ये लिख पाएंगे। और अपने को पता है कि अगर GCD एक है तो अपन उसको अलग अलग लिख पाएंगे, तो ये अपन इसको अलग लिख सकते हैं। ये अपन इसको अलग लिख सकते हैं। अभी अपन ने जो फॉर्मूला देखा है उससे अपन सिग्मा ऑफ एन क्या लिख सकते हैं? P की पावर या फिर P1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1। ऐसे ही P2 अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1 एंड सो ऑन Pk की पावर अल्फा k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन Pk माइनस 1। ये अपने पास एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलो इसको भी अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसी संख्या को लेकर 720 को ही। तो एक एग्जाम्पल से समझ पाते हैं इसको कि सिग्मा ऑफ 720 निकालिए। तो सिग्मा ऑफ 720 को कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा ऑफ 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 5। इसको इस रूप से अपन व्यक्त कर सकते हैं। और अभी पता है कि अगर GCD एक है तो अपन उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा ऑफ 2 की पावर 4, सिग्मा ऑफ 3 की पावर 2 और सिग्मा ऑफ 5, ये अपन इसको अलग लिख सकते हैं। और अभी अपन ने इसको देखा है कि फॉर्मूले से कि पावर प्लस 1 करके वो वाला जो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला इसको यूज़ करेंगे। तो 2 की पावर 5 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, 3 की पावर 3 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 और 5 की पावर 2 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। और जब इसको अपन सॉल्यूशन करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा? 32 माइनस 1 31 बटे 1 गुणा 27 माइनस 1 26 और 2 13 गुणा 6। तो इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 24 18। तो सिग्मा ऑफ 720 अपने पास आ जाएगा 24 18। तो ये अपने पास दूसरा फलन हो गया। ऐसे ही अपने पास एक और फलन है जिसको अपन बोलते हैं फाई फलन, फाई ऑफ एन या फिर आइलर फाई फंक्शन इसको बोलते हैं। अब ये क्या होता है? आइलर फाई फंक्शन में क्या होता है कि एन से छोटी या बराबर धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की संख्या जो एन के साथ सह अभाज्य हो, मीन्स जिनका GCD एक हो, तो क्या होता है? एन से छोटी या बराबर धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की संख्या जो n के साथ सह अभाज्य कोप्राइम हो, मीन्स जिनका GCD n के साथ एक हो, ये अपने पास होता है आइलर फाई फलन। तो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो फाई ऑफ 1 देखते हैं। फाई ऑफ 1, तो एक का एक बस सिंपल सा, तो सिर्फ अपने पास अगर अपन देखना चाहें तो सिर्फ एक ही संख्या बनी है, इसी के साथ अपना GCD एक होता है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं अगर फाई ऑफ 2, तो फाई ऑफ 2 के लिए तो इसका भी एक ही होगा और वो क्या होगा? एक, सिंपल। ऐसे ही फाई ऑफ 3 फाइंड करें तो फाई ऑफ 3 में 2 संख्या आएंगी। कौन सी? एक आ जाएगा और 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका GCD 1 और 2 दोनों के साथ एक ही होता है। ऐसे ही फाई ऑफ 4 फाइंड करें तो भी 2 ही आएगा। क्यों? 4 का भाग मतलब 4 का GCD 1 और 3 के साथ सिर्फ 1 होता है, तो GCD 1 और 3 के साथ 1 होता है और ये 2 ही संख्याएं। ऐसे ही फाई ऑफ 5 फाइंड करना चाहें तो ये 4 आ जाएगा अपने पास। कैसे? देखो 5 का जो GCD है वो 1 के साथ भी 1 होता है, 2 के साथ भी 1 होता है, 3 के साथ भी 1 होता है और 4 के साथ भी 1 ही होता है। तो ऐसे अपन सोन फाइंड कर सकते हैं आगे तक। तो इसके भी अपने पास कुछ रूल्स हैं,
तो रूल्स देख लेते हैं। पहला है यदि p प्राइम नंबर है, p अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, तो फाई ऑफ पी क्या होगा? फाई ऑफ पी सीधा सा है अपने पास p-1, ये अपने को सीधा याद कर सकते हैं अपन, या फिर आप ऊपर से इसको समझ भी सकते हैं कि अपने पास ये प्राइम नंबर था -1, ये प्राइम था -1, ये प्राइम था -1। फिर दूसरा रूल क्या है अपने पास कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो फाई ऑफ p की पावर k इक्वस टू p की पावर k माइनस p की पावर k-1, ये होगा अपने पास दूसरा रूल। फिर तीसरा वही कि यदि GCD ऑफ m, n 1 है तो अपन इनको सेपरेट करके लिख पाएंगे। तो फाई ऑफ mn इज इक्वल्स टू फाई ऑफ m और फाई ऑफ n, ये अपने पास तीसरा रूल आ गया। तो इसको भी अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, और एग्जांपल वही 720 का लेते हैं। तो फाई ऑफ 720, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? फाई ऑफ 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, और आगे अपने को पता है कि GCD 1 है तो इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो फाई ऑफ 2 की पावर 4, फाई ऑफ 3 की पावर 2 और फाई ऑफ 5, ये अपन इनको अलग लिख पाएंगे। आगे क्या कर सकते हैं? अभी अपन ने देख लिया क्या कि यदि पावर में कुछ हो, अभाज्य संख्या के पावर में है, तो ये वाला फॉर्मूला अपने पास काम में आएगा। तो अपने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज लेते हैं। तो तो अपने पास हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 माइनस 1 3, ऐसे ही 3 की पावर 2 माइनस 3, और 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 माइनस 0 माइनस 1, तो ये 1। तो अपने पास बन जाएगा 8 गुणा 6 गुणा 4 मीन्स 192। तो अपने पास हो जाएगा फाई ऑफ 720 बराबर 192। तो ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अपन ने इनको देखा तो आज हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और कुछ अपन ने अर्थमेटिक फलन देखे, जिसमें से टो फलन, सिग्मा फलन और फाई फलन था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और आगे की वीडियो में अपन टाइप ऑफ रिलेशन मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये वाले पढ़ेंगे।